एक समय की बात है। राज्यवर्धन नामक एक महान राजा और उनकी पत्नी रानी माधवी अपने महल में रहते थे। वे बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक भी थे, लेकिन एक चीज उन्हें उदास कर के रखी हुई थी। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी महल के बगीचे में एक सरोवर के किनारे बैठी हुई थी। तभी एक जादुई कछुआ पानी से निकला और बोला, रानी साहिबा, चिंता मत करिए, जल्द ही आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। कुछ महीनों बाद रानी माधवी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शायरा रखा। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ रही थी और राजकुमारी के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक भव्य आयोजन किया गया। उस उत्सव में 3 शुभचिंतक परियां भी आई हुई थीं, जिन्होंने राजकुमारी को अद्भुत आशीर्वाद दिए। पहली ने उसे अपार सुंदरता, दूसरी ने मधुर आवाज और तीसरी ने जब उसे अपना वरदान देने वाली थी, तभी एक दुष्ट जादूगरनी वामिनी वहां प्रकट हो गई। वामिनी क्रोध से बोली, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, इसलिए मैं भी इस राजकुमारी को एक उपहार दूंगी। उसने शाप दिया, जब सायरा 16 वर्ष की होगी तो वह चरखे की सुई चुभने से गहरी नींद में सो जाएगी, जिससे वह कभी भी नहीं जाग पाएगी। राजा रानी भयभीत हो गए, लेकिन तीसरी परी ने तुरंत कहा, मैं इस श्राप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकती, लेकिन इसे बदल जरूर सकती हूँ। सायरा मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों तक गहरी नींद में रहेगी और केवल सच्चा प्रेम ही उसे जगा सकेगा। राजा ने राज्य भर में सभी चरखों को नष्ट करने का आदेश दिया और राजकुमारी को सुरक्षित रखने के लिए तीनों परियों ने उस जंगल में एक साधारण लड़की की तरह उसे पाला। सायरा बड़ी होकर बेहद ही समझदार और दयालु बन गई। अपने 16वें जन्मदिन पर जंगल में टहलते हुए उसकी मुलाकात एक नौजवान राजकुमार अर्जुन से हुई। दोनों पहले ही नज़र में एक दूसरे को पसंद करने लगे। सायरा जब अपने महल लौटी तो उसे उसके असली परिवार और पहचान के बारे में बताया गया, लेकिन उसी रात एक रहस्यमय शक्ति ने उसे एक पुराने महल के अंधेरे कमरे तक पहुंचा दिया, जहां एक चरखा रखा हुआ था। जैसे ही उसने सुई को छुआ, वह गहरी नींद में सो गई। राजा रानी ने दुखी होकर पूरे राज्य में शोक की घोषणा कर दी। परियों ने पूरे राज्य को ही नींद में डाल दिया, ताकि जब सायरा जागे तो कोई अकेला न रहे। जब अर्जुन को इस श्राप का पता चला तो वह महल पहुंचा, लेकिन वामिनी ने उसे रोक लिया और आग उगलने वाले राक्षसों को भेजा। परियों की मदद से अर्जुन ने बहादुरी से उन राक्षसों को परास्त किया और सायरा के पास पहुंचा। उसने सायरा के माथे पर प्यार से अपना हाथ फेरा और चमत्कारिक रूप से सायरा की आंखें खुल गईं। उसी पल पूरा राज्य भी जाग उठा। राजा और रानी खुशी से झूम उठे। जल्द ही अर्जुन और सायरा का विवाह हुआ और वे सदा खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और अच्छाई की ताकत से कोई भी बुरी ताकत परास्त की जा सकती है। सच्चा प्यार और साहस हर कठिनाई को दूर कर सकता है।